हुआ? अरे लगता है बिजली गई। बिजली चली गई तो क्या हुआ? ऑपरेशन कर। अब अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, गाड़ के अंधे। तो यार 2 दिन पहले वार्नर ब्रोस स्टूडियोज ने अपने यूट्यूब चैनल पर द बैटमैन के तीसरे ट्रेलर को रिलीज कर दिया। तो वार्नर ब्रोस ने इस ट्रेलर का नाम द बैट एंड द कैट रखा है। तो इस नाम से ये जाहिर होता है कि इस ट्रेलर में हमें द बैटमैन एंड द कैट वुमेन के काफी सारे सीन्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी हमें बैटमैन के यंग डेज को एक्सप्लोर करती हुई नजर आएगी। इस मूवी की स्टोरी ब्रूस वेन के द बैटमैन बनने के कुछ दिन बाद की है, जहाँ पर हमें इसका बैटमैन पिछले मूवीज के मुकाबले काफी ज्यादा अलग देखने को मिलेगा। इस मूवी का बैटमैन डीसी के पिछले बैटमैन मूवीज के मुकाबले काफी ज्यादा ब्रूटल और काफी ज्यादा यंग देखने को मिलेगा। जहां पर हम इस मूवी में बैटमैन के रोल में रॉबर्ट पैटिसन को देखने वाले हैं। रॉबर्ट पैटिसन को आप द ट्विलाइट मूवी सीरीज से जानते होंगे। और हाँ, इस मूवी में कैट वुमेन भी होगी, जिसका रोल इस मूवी में जोई क्रेविस प्ले करेंगी। इस मूवी को मैट रीव्स ने डायरेक्ट किया है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवीज फ्रीक। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में द बैटमैन के तीसरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ। तो अगर आप कोई हिडन डिटेल्स या ईस्टर एग मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हमें इस ट्रेलर के फर्स्ट सीन में बैटमोबाइल को दिखाया जाता है। तो अगर हम इस बैटमोबाइल को ध्यान से देखते हैं तो ये बैटमोबाइल इससे पहले आने वाली बैटमैन मूवीज के बैटमोबाइल के मुकाबले काफी ज्यादा अलग और प्रैक्टिकल है। जहां पर इस बैटमोबाइल की स्पीड बढ़ाने के लिए हम नॉस इंजन भी लगा हुआ देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम बैटमैन और पेंगुइन के उसी चेस सीक्वेंस को देख सकते हैं, जिस चेस सीक्वेंस को हमने इससे पहले बैटमैन के ट्रेलर 1 और 2 में देख रखा है। उसके नेक्स्ट सीन में हम रॉबर्ट पैटिसन के ब्रूस वेन को इस मूवी के एक और नए कैरेक्टर से इंटरेक्ट करते हुए देख सकते हैं। तो इस कैरेक्टर का नाम है वेलारियल, जो कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती और इसको सिर्फ मूवी के पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, जो कि इस मूवी में मेयर की एक नई कैंडिडेट होगी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये कन्वर्जेशन डॉन मिशेल जूनियर के फ्यूनरल पे हो रही है। डॉन मिशेल जूनियर इससे पहले गॉथम सिटी के मेयर थे। वो इस सीन में ब्रूस से ये भी बोलती है कि उसके माँ बाप मरने से पहले बहुत सारा चैरिटी और फिलैंथ्रोपी करते थे, लेकिन ब्रूस उनका बेटा होने के नाते ऐसा कुछ भी नहीं करता। इस कन्वर्जेशन से हमें ब्रूस के बारे में ये पता चलता है कि ब्रूस अपने पिछले बैटमैन मूवीज या बैटमैन एनिमेटेड मूवीज में जैसे अपने अमीर होने के कारण बहुत ज्यादा शो ऑफ करता था और दुनिया के सामने अपने आप को बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा और प्लेबॉय वाले इमेज को मेंटेन रखता है, ताकि दुनिया को उस पर शक ना हो कि वही बैटमैन है। लेकिन बात की जाए इस ब्रूस की, तो इस ब्रूस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है। फिर उसके नेक्स्ट शॉट में हम बैटमैन और पेंगुइन के उसी चेस सीक्वेंस को फिर से देखते हैं, लेकिन इसी बीच हम इस एक्शन सीक्वेंस में एक फ्रेम में हिडन डिटेल्स को देख सकते हैं। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो इस सीन में रोड पर एक बोर्ड पे रॉबिन्सन ब्रिज लिखा हुआ है। तो ये रॉबिन्सन ब्रिज डीसी कॉमिक्स का एक ईस्टर एग है। तो ये एक डीसी के कॉमिक बुक क्रिएटर जेरी रॉबिन्सन के लिए एक ट्रिब्यूट है, जिन्होंने बैटमैन के लिए कॉमिक्स में बहुत सारे चीजों को बनाया। फॉर एग्जाम्पल रॉबिन इन्हीं का क्रिएशन है। और इसके बाद टू फेस, और ऐसा भी कहा जाता है कि बैटमैन के मेन विलेन द जोकर को भी इन्होंने ही क्रिएट किया था। और हमने इस ब्रिज को इसी के नाम से कॉमिक में भी देख रखा है। फिर उसके बाद बैटमैन अपने बैटमोबाइल से पेंगुइन के कार को उड़ा देता है। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हमें रिडलर का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। तो रिडलर कॉमिक्स में बैटमैन के वन ऑफ द फेमस विलेंस में से एक है। बात की जाए इसकी पावर्स की, तो इसके पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन जैसा इसका नाम है रिडलर, इसे बैटमैन के लिए रिडल छोड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए इसका साइन कॉमिक्स में क्वेश्चन मार्क का है। ये कॉमिक्स में एक सॉर्ट ऑफ साइको कैरेक्टर है। जैसे जोकर है वैसे बैटमैन के सारे विलन्स पागल ही होते हैं। एनीवेज, तो इस फिल्म में रिडलर को पॉल डिनो प्ले करने वाले हैं। वैसे अभी तक बैटमैन के तीनों ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि रिडलर बदला चाहता है, वो भी गॉथम सिटी के गवर्नमेंट से। इसलिए वो इस फिल्म में एक एक करके सारे मेजर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मार रहा है। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम बैटमैन और एक पुलिस वाले को एक जगह पर देखते हैं, जिसके जमीन पर एक मैप बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है अ रियल चेंज। अब हो सकता है कि ये ओल्ड गॉथम सिटी का मैप हो या फिर ये गॉथम सिटी के पाइपलाइन का मैप हो, क्योंकि आगे इस ट्रेलर में हम गॉथम में कई जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट देखते हैं, जिससे गॉथम सिटी में बाढ़ आ जाती है और बैटमैन उस सिचुएशन में गॉथम के सिटीजन्स को बचाता है। फिर उसी सीन में हम बैटमैन के पीछे नोटिस कर सकते हैं ये एक पैम्पलेट है जो थॉमस वेन के बारे में है। ये एक पैम्पलेट है जो ब्रूस के पिता थॉमस वेन के बारे में है, जहाँ पर हम लिखा हुआ देख सकते हैं थॉमस वेन फॉर मर्डरर। एक्चुअली में ये पैम्पलेट थॉमस वेन फॉर मेयर का होगा, जिसे रिडलर ने चेंज करके
मर्डर कर दिया है। अब इस चीज को देखकर ऐसा लगता है कि रिडलर के साथ जरूर कुछ पास्ट में बुरा हुआ होगा, जिसमें ब्रूस वेन के पिता थॉमस वेन कहीं न कहीं इन्वॉल्व थे। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम एंडी सर्किस के एल्फ्रेड को देख सकते हैं। फन फैक्ट, इससे पहले हमने एंडी सर्किस को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्लॉ के रोल में देखा है। वो हमें क्लॉ के रोल में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के साथ साथ ब्लैक पैंथर में भी दिख चुके हैं। इतना ही नहीं, उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो सीजी कैरेक्टर को भी काफी अच्छे से प्ले कर लेते हैं, जैसे प्लैनेट ऑफ द एप्स में सीजर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गोलम एंड फाइनली किंग कॉन्ग में किंग कॉन्ग। इतना ही नहीं, उन्होंने रिसेंटली वेनम लेट देयर बी कार्नेज फिल्म डायरेक्ट की है। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम रिडलर और बैटमैन को वीडियो कॉल पर देखते हैं। तो इस वीडियो कॉल के स्क्रीन पर हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, इस सिंबल को। तो ये सिंबल एक टाइप की रिडल है जो हमें इस इंटायर ट्रेलर में कई जगह देखने को मिली। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर एक चेयर भी देखने को मिलती है। हो सकता है कि आगे चल के हमें इस फिल्म में रिडलर इस चेयर पर किसी को टॉर्चर करता हुआ दिखे, जैसा कि हमने इससे पहले द डार्क नाइट में जोकर को ऐसा करता हुआ देखा ही है। फिर हम इस ट्रेलर के नेक्स्ट शॉट में इस सीन को देखते हैं, जिससे पहले हमने ट्रेलर 1 और 2 में देख रखा है, जहां पर ब्रूस वेन एक जगह पर खड़ा है जिसके आसपास जमीन पर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो ऊपर में कोल्सन लिखा हुआ है, जो गॉथम सिटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गिल कोल्सन को रिप्रेजेंट करता है। गिल कोल्सन को हमने इस ट्रेलर में फ्यूनरल वाले सीन में देखा है, जिसके गले में बॉम्ब लगा हुआ रहता है और उसके मुंह पे टेप लगा हुआ रहता है, जिसपे नो मोर लाइज लिखा हुआ रहता है, जहाँ पर हम यहाँ पे भी नो मोर लाइज लिखा हुआ नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप राइट साइड नोटिस करेंगे तो सैवेज लिखा हुआ है, जो कि पीट सैवेज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस मूवी में कमिश्नर है, जिसके मरने के बाद हो सकता है कि इस मूवी में कमिश्नर जिम गॉर्डन को बना दिया जाए। यहाँ पर तीसरा नाम मिचेल लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर पिछले मरे हुए डॉन मिशेल जूनियर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इससे पहले मेयर थे। हमने डॉन मिशेल जूनियर को ट्रेलर 3 के अलावा इससे पहले ट्रेलर 1 में भी देख रखा है, जिसे रिडलर ने मारकर उसके मुंह पर टेप लपेट दिया था और उसके ऊपर नो मोर लाइज लिख दिया था। लेकिन इन सारे मामले में कहीं न कहीं ब्रूस के फादर भी कनेक्टेड हैं, इसलिए हम इस सीन में ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं द सिंस ऑफ माय फादर। और इसके अलावा गॉथम में कोई रिन्यूएबल या रिस्टोरेशन का काम होने वाला है, जिसे हम यहाँ पे नीचे में जमीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हमें बैटमैन और कैट वुमेन के काफी सारे सीन्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर बैटमैन कैट वुमेन की कैट से मिलता है। कैट वुमेन चाय पी रही होती है, दोनों बाइक पर घूमने के लिए जाते हैं और दोनों एक सीन में एक दूसरे से लड़ भी रहे होते हैं। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम बैटमैन को रिडलर के एक रिडल को देखता हुआ देखते हैं। फिर हम उसके नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिडलर ने अपने आप को पकड़वा लिया है पुलिस के हाथों। इस सीन में हम गॉर्डन को देख सकते हैं, लेकिन चौंकाने वाली ये बात है कि इस सीन में यहाँ पर बैटमैन भी मौजूद है। फिर उसके बाद हम कॉफी में बना हुआ रिडलर का साइन भी देख सकते हैं, जहाँ पर हम रिडलर को बैकग्राउंड में बोलते हुए सुनते हैं कि मैं यहाँ पर इस सिटी की सच्चाई को अनमास्क करने के लिए आया हूँ, जिसका तुम भी एक पार्ट हो। जहाँ पर बैटमैन उससे पूछता है कि मैं इसका पार्ट कैसे हूँ, जहाँ पर रिडलर बैटमैन से बोलता है कि तुम उतने स्मार्ट नहीं हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, ब्रूस वेन। इसका मतलब इस मूवी में रिडलर को पता है कि बैटमैन की असली आइडेंटिटी क्या है। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम बैटमैन और गॉर्डन को देखते हैं एक दरवाजे की तरफ जाते हुए, जहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है वेयर इट ऑल बिगिंस। तो हो सकता है कि हमें इस दरवाजे के पीछे ब्रूस वेन के पिता थॉमस वेन की सच्चाई पता चले। उसके नेक्स्ट सीन में हम बैटमैन को एल्फ्रेड से कहता हुआ देखते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला एल्फ्रेड। इसी बीच हम इस ट्रेलर में काफी सारे एक्शन सीक्वेंस को देखते हैं। फिर हम उसके नेक्स्ट सीन में गॉर्डन और पीट सैवेज को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर पीट सैवेज गॉर्डन से बोलते हैं कि बैटमैन इन सब चीज में इन्वॉल्व है, लेकिन गॉर्डन इस बात को नहीं मानते। उन्हें इस बात पे भरोसा है कि बैटमैन इन सब चीज में नहीं इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद हमें इस ट्रेलर में बैटमैन और कैट वुमेन के कुछ शॉट्स को दिखाया जाता है, जो हमें इस फिल्म में बैटमैन और कैट वुमेन की केमिस्ट्री कैसी होने वाली है इसको दिखाती है। फिर हम उसके नेक्स्ट सीन में उसी फ्यूनरल वाले सीन को देखते हैं, जहाँ पर एक कार चर्च के दरवाजों को तोड़ते हुए चर्च में घुस जाती है। फिर उस कार में से बिल कोल्सन निकलता है, जिसके गले पे बॉम्ब और हाथ में वीडियो कॉल रहता है। तो हो सकता है कि इसी वीडियो कॉल में हमें रिडलर किसी को टॉर्चर करता हुआ दिखे। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम उसी बॉम्ब ब्लास्ट और बाढ़ वाले सीक्वेंस को देखते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन होगा, जिसके बैकग्राउंड में हम रिडलर को बोलता हुआ सुनते हैं, इट कैन बी क्रूअल, पोएटिक और ब्लाइंड, बट व्हेन इज डिनाइड, इट्स योर वायलेंस यू मे फाइंड।
जिसके आंसर में हमें बैटमैन जस्टिस बोलता हुआ सुनाई देता है। फिर इस ट्रेलर के लास्ट सीन में हम देखते हैं एक एक्शन सीक्वेंस को, जहां पर बैटमैन और कैटवुमन मिलकर रिडलर के सपोर्टर्स को पीट रहे होते हैं। फिर हम इसके बाद इस मूवी के टाइटल द बैटमैन को देखते हैं। तो ये थी वो सारी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग जो मुझे इस ट्रेलर में दिखी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Until then, keep watching Movies Freak।